और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। कल दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही निकले, सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी लाइन, भीड़ लगी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी वहां पर की है और ये तस्वीरें उसी की है। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये काफिला जो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एयरपोर्ट से अभी वो निकले और काफी दूरी तक इसी तरह सड़क के नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए गाड़ियों के उनके ये काफिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में आगे की तरफ बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीएम लेफ्ट तरफ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए और यकीनन मोदी के नाम पर ये जो बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बताते चले कि राज्यपाल की भी मौजूदगी है, मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती हुई और दूसरी तरफ बाईं तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं जो पीएम की झलक पाने के लिए काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे, किसी को भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। यकीनन जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है गुजरात ने, क्योंकि 2013 आपको याद होगा जब इसी गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को एक मिसाल बनाते हुए गर्वित गुजरात की बात करते हुए, गुजरात मॉडल की बात करते हुए देश में जो सत्ता हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से लगातार बीते 8 सालों से उसकी सरकार है और देश में भी विस्तार है। इसी वजह से गुजरात की ये जीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 27 सालों के बहुत लंबे शासन के बावजूद आपको बताते चले बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर शानदार स्ट्राइक रेट यहाँ पर दर्ज की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात के 11 बजे पहुंचते हैं उस समय भी यहाँ पर उनकी झलक पाने के लिए लोगों की बेकरारी दिखती है। पीएम किसी को निराश नहीं करते हैं, उनकी गाड़ी का काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है और सभी का अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। कल दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नजर उन चेहरों पर भी रहेगी कि आखिर कौन कौन से वो जातीय आंकड़े और युवा चेहरे जिनका मिक्सचर करके बीजेपी मंत्रिमंडल बांटेगी। उन तमाम चेहरों को बीजेपी पूरी ताकत भी दिखाएगी क्योंकि अभूतपूर्व ये जीत और उसी के साथ उसको और विशाल शपथ ग्रहण बनाने की ये पूरी की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अहमदाबाद, आज तक। तो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उन्हें हाथ हिलाते हुए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ ये लोग खड़े हुए थे और वो सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूद थे। बीजेपी की प्रचंड जीत है और गुजरात के विधानसभा चुनावों के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को नहीं मिली थी और ये तब है जब लगातार 27 सालों से बीजेपी का शासन वहां पर है। आइए सीधे एक बार आपको लिए चलते हैं चित्रा त्रिपाठी, हमारी संवाददाता के पास। चित्रा, बताइए कैसा जोश है, कैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए बेताब हैं और ये काफिला किस तरह से आगे बढ़ रहा है? चित्रा, देखिए मैंने वो तस्वीरें दिखा दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और ये जो काफिला आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा लेने जा रहे हैं गुजरात में। ये उनकी गाड़ियों का काफिला है, प्रधानमंत्री का काफिला आगे चला जाता है, उसके बाद पीछे से मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसब्री से उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक एक करके आप देखेंगे एक के बाद एक तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी गाड़ियों का काफिला लगातार जाता हुआ अहमदाबाद की ओर और उसके बाद पहुंचेगा गांधीनगर। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी कितनी ज्यादा बड़ी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कल पूरी ताकत दिखा देना चाहती है विपक्षी दलों को 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले और कल को लेकर बहुत बड़ी तैयारी न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि गांधीनगर जहां पर शपथ ग्रहण होना है वहां पर भी की गई है। और इन तस्वीरों के जरिए ही सही आप समझ सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी झलक पाने के लिए कितनी बेकरार
फरारी दिखती है। और उसके बाद भूपेंद्र पटेल, और क्योंकि मोदी ने ही नारा दिया था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, और 2002 में नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड था 127 सीटों का, उसको भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया है 2022 में 156 सीटें हासिल करके। यही कारण है कि यहाँ पर जोश, जुनून, उत्साह। अभी हमें सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा पीछे रखा गया है, हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला लगातार एक के बाद एक यहां से गुजरता हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। 17 राज्यों के एनडीए शासित और बीजेपी शासित 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है, जिनमें से कई बड़े चेहरे कल मंच पर दिखाई देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसी अहमदाबाद में पहले 50 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो करके यहाँ की जनता को अपनी ओर जिस तरह से आकर्षित किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। और यकीनन कल अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी इस भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के जरिए दिखाना चाहती है। सही, बिल्कुल।